डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को बौद्ध धर्म परिवर्तन की घोषणा की। आम्बेडकर जी का मानना था कि धर्म के बिना भारत के दलितों का उत्थान नहीं हो सकता, मगर उनका यह भी मानना था कि जिस हिंदू धर्म में यह दलित समाज जुड़ा है, उसके रीति रिवाज कभी भी दलितों के उद्धार नहीं कर सकते। हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था हमेशा दलितों का शोषण ही करती रहेगी। इसलिए अम्बेडकर जी ने पहले ही सोच लिया था कि उन्होंने जिस धर्म में अपनी पहली सांस ली है, उसमें आखिरी सांस नहीं लेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था कि भारत भले ही अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो जाए, मगर वो आज़ादी तब तक असली आज़ादी नहीं होगी जब तक भारत में जाति प्रथा खत्म नहीं हो जाती। इसलिए आज़ादी की तलाश में दलित समाज से हिंदू धर्म छोड़ने की डॉक्टर अम्बेडकर ने अपील कर दी। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि हिंदू धर्म छोड़ने के बाद आखिर कौन सा धर्म दलितों के उद्धार के लिए बेहतर विकल्प होगा। लंबे समय से इसकी तलाश करते हुए आखिर उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिया। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे रहस्यता, क्या इस धर्म की विशेषता थी, आइए जानते हैं हम वीडियो में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 10-12 साल हिंदू धर्म के अंतर्गत रहते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म एवं हिंदू समाज सुधारने के लिए, उसमें समानता की भावना लाने के लिए तमाम प्रयत्न किए, परंतु यह सारे प्रयत्न उनके असफल रहे। उल्टा बाबा साहब को निंदित एवं हिंदू धर्म का विनाश तक कहा गया। इसके बाद बाबा साहब ने कहा कि हमने हिंदू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए एवं सवर्ण हिंदुओं के हृदय परिवर्तन के लिए हर तरह के प्रयास कर लिए, लेकिन ये निरर्थक साबित हुए। हिंदू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंदू समाज का यह मानना था कि मनुष्य धर्म के लिए है, जबकि अंबेडकर जी का मानना यह था कि धर्म मनुष्य के लिए है। अंबेडकर ने का यह भी मानना है कि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं है जिसमें मनुष्यता का कोई मूल्य नहीं हो। यहाँ केवल उच्च धर्म को ही महत्वता दी जाए, लेकिन अपने ही धर्म के अनुयायियों को, जो अपने हिंदू तो मानते हैं लेकिन उनके हक अधिकार देने से कतराते हैं और उनको छोटा या अछूत कहकर अपमानित किया जाता हो, हर तरह से नीचा दिखाया जाता हो, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने नहीं दी जाती हो, नौकरी में बाधा उत्पन्न की जाती हो, बात बात पर उन्हें अपमानित किया जाता हो, यहाँ तक कि उन्हें पानी पीने का अधिकार ना दिया जाता हो, ऐसे धर्म का कोई औचित्य नहीं है। इधर अम्बेडकर जी ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट येवला में एक सम्मेलन हुआ था। उसमें एक बोलते हुए भाषण में कहते हुए अम्बेडकर जी ने धर्म परिवर्तन की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा था कि हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरना चाहता। उन्होंने अपने साथ साथ अपने अनुयायियों से भी हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने के लिए आह्वान किया। उन्होंने अपनी इस बात को भारत के कई सार्वजनिक सभाओं में भी दोहराया। इस धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद हैदराबाद के इस्लाम धर्म के निजाम से लेकर कई ईसाई धर्म, सिख, पारसी, अन्य धर्मों के जो मिशनरी थे, इन्होंने बाबा साहब को काफ़ी करोड़ों रुपए का प्रलोभन दिया, लालच दिया, ताकि आप हमारे धर्म को स्वीकार कर लो। सभी ने अपने अपने धर्म की ओर बाबा साहब को आकर्षित किया। तो बाबा साहब कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने हर धर्म को अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर रखा था। इन सभी धर्मों के मिशनरियों ने बाबा साहब को काफ़ी अपनी ओर आकर्षित किया, परंतु उन्होंने सबके ठुकरा दिया, और इस ठुकराने का मतलब बस यही था। अंबेडकर ने सभी धर्मों में यह पाया कि इन धर्मों के पैदा हुए जो अवतारी पुरुष खुद को ही ईश्वर कहते थे, खुद को ही परम पिता परमेश्वर की संज्ञा देते थे। फिर उन्होंने बुद्ध के बारे में जानना शुरू किया, तो उन्हें पता चला कि वो किसी ईश्वर के पुत्र अथवा पैगंबर नहीं है, ना ही वो खुद को ईश्वर कहते हैं।
बल्कि वे एक इंसान होने का दावा करते हैं। उन्होंने इंसान के तौर पर बुद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने सभी को एवं खुद को ईश्वर होने का दावा नहीं किया। सभी में समानता की भावना को देखते हुए यह धर्म स्थापित किया। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को भी यहाँ धर्म में समानता एवं उचित स्थान प्राप्त होता था। इसलिए अंबेडकर जी की रुचि बौद्ध धर्म के प्रति अधिक बढ़ी। इसके अलावा अंबेडकर एक ऐसे धर्म को चुनना चाहते थे जिसका केंद्र मनुष्य और नैतिकता, मानव में समानता हो। वो किसी की हालत में ऐसे धर्म को नहीं चुनना चाहते थे जिसमें वर्णभेद, छुआछूत की बीमारी से जकड़ा हो, और ना ही वो ऐसे धर्म को चुनना चाहते थे जो अंधविश्वास व पाखंडवाद से जो विश्वास रखता हो। इसलिए 21 मार्च 1936 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा है कि जब से डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन की धमकी का बम गोला हिंदू समाज में फेंका है, उसे तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं हटाया जा सकता। हालांकि यहाँ गांधी जी ने अंबेडकर जी को बौद्ध धर्म परिवर्तन करने के लिए रोका तो, लेकिन यहाँ गांधी जी ने सवर्ण समाज के लिए यह भी कहा कि उन्होंने अपने जो सवर्ण समाज अपने हृदय परिवर्तन करना बेहद जरूरी है। उन्हें भी अपने अंदर से धर्म, जाति, छुआछूत जैसी बीमारी को बाहर निकालना चाहिए। यही कारण है कि हिंदू समाज बिखरा हुआ है, इसे समानता कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। इस कारण हिंदू धर्म पीछे होता जा रहा। अपने ही धर्म के जहां अपने ही धर्म के लोगों को ऊंच नीच समझा जाता हो, जो एक कटु विचारधारा हो, यह धर्म झाड़ू की सीकों की तरह बिखरा हुआ है और यही इस धर्म की सबसे बड़ी कमी। जब तक इस धर्म की में समानता स्थापित नहीं होगी तब तक हिंदू धर्म बिखरा ही नजर आए। इस प्रकार सन 1950 के दशक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं व विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह श्रीलंका गए। पुणे के पास एक नया बौद्ध स्तूप बिहार को यहाँ इन्होंने समर्पित किया करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने यह घोषणा की कि वे बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहे हैं। जैसे ही वो समाप्त होगी और वो औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लेंगे। इससे पहले इन्होंने 1954 में अंबेडकर ने म्यांमार का 2 बार दौरा किया। दूसरी बार वो रंगून गए और तीसरी बार विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो फिलीपींस फेलोशिप में गए। 1955 में अंबेडकर ने भारतीय बौद्ध महासभा यानी बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की और इस प्रकार अंबेडकर जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म में कहते हुए कि मैं बौद्ध के धम्म को सबसे अच्छा जानता हूँ, इससे किसी धर्म की तुलना नहीं की जा सकती। अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने खुद और अपने समर्थकों के साथ एक औपचारिक सार्वजनिक धर्मांतरण समारोह का आयोजन। प्रथम बार डॉक्टर अंबेडकर एवं उनकी पत्नी सविता अंबेडकर ने अपने कुछ समर्थनों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को कुशीनारा के बनते चंद्रमणि द्वारा दीक्षा ग्रहण की और यहाँ पर त्रिरत्न पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके बाद अंबेडकर जी ने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ त्रिरत्न पंचशील और 22 भाषाएं प्रतिज्ञाएं देते हुए बौद्ध धर्म में परिवर्तन करवाया। इसके बाद 15 अक्टूबर को फिर बाबा साहब ने 2 से 3 लाख अनुयायियों का बौद्ध धर्म परिवर्तन करवाया। ये वो लोग थे जो 14 अक्टूबर को नहीं पहुंच सके थे। इसके बाद फिर 16 अक्टूबर को फिर चंद्रपुर गए, वहां जाकर इन्होंने 3 लाख लोगों का फिर धर्मांतरण करवाया। इस प्रकार 11 लाख अनुयायियों के साथ अंबेडकर जी ने धर्म परिवर्तन किया। बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाते हुए यहाँ 22 प्रतिज्ञाएं ली और अपने साथ 11 लाख अनुयायियों का धर्मांतरण कराया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना और हमें आपका इंतजार रहेगा कमेंट सेशन का। चलिए मिलते हैं हमें एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।